हेलो गाइस, तो आज हम लोग इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म का एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इसमें कॉन्वोल्यूशन थ्योरम यूज़ हुआ है। और कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या क्या होता है मैं आपको ये जब आप हम लोग अभी बना रहे होंगे तब उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होता है ऐसे अगर मैं बताना चाहूँगा तो पहले बता देता हूँ। तो देखो, लेप्लास का स्टैंडर्ड क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी क्या हो जाता है, एफ बार ऑफ एस होता है। और इसी का एक और वेरिएंट अगर मान लो इस खाली वेरिएबल चेंज किया हुआ है, लेप्लास ऑफ जी ऑफ टी इक्वल टू जी बार ऑफ एस हो जाएगा। ठीक है, सेम है, बस यहाँ पे एफ था यहाँ पे जी कर दिया, बाकी एच टी सेम है। ठीक है, तो अभी देखो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है, लेप्लास ऑफ इंटीग्रेशन जीरो से टी एफ ऑफ यू इंटू जी ऑफ टी माइनस यू इंटू डी यू। ठीक है, ये जब होता है तो इसका लेप्लास क्या हो जाएगा, एफ बार ऑफ एस इंटू जी बार ऑफ एस। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड फार्मूला होता है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम और लेप्लास ट्रांसफॉर्म का। ठीक है, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम किसमें, लेप्लास ट्रांसफॉर्म में इसका ये होता है। ठीक है, अभी देखो इन्वर्स लेप्लास अगर मान लो ये चीज़ है। ठीक है, अब हमने इन्वर्स लेप्लास में कॉन्वोल्यूशन थ्योरम को यूज़ करना है, तो ये यहाँ पे अगेन इस लेप्लास को हम लोग इधर ले जाएंगे तो इन्वर्स लेप्लास ऑफ एफ बार ऑफ एस बनेगा इक्वल टू एफ ऑफ टी बच जाएगा। एज इट इज सेम इसमें भी वही करेंगे, ये लेप्लास को इधर ले जाएंगे तो इन्वर्स लेप्लास जी ऑफ एस ये आ गया, फिर इक्वल टू जी ऑफ टी यहाँ बचेगा, वो हमने लिख लिया। ठीक है, अब देखो करना कुछ नहीं है, इस देखो ये लेप्लास को हम लोग इधर ले जाएंगे तो इन्वर्स लेप्लास एफ एफ बार ऑफ एस इंटू जी बार ऑफ एस एज टी जी आ गया इक्वल टू, यहाँ पे ये चला गया लेप्लास तो ये सिर्फ इतना बचा क्या, टी इंटीग्रेशन जीरो से टी इंटू एफ ऑफ यू इंटू जी ऑफ टी माइनस यू इंटू डी यू। ये आपका ये क्या आ गया, जब आपका लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना हो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से तो आपको ये यूज़ करना है, जब आपको इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना हो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से तो आपको ये यूज़ करना है स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए अभी हम लोग ये वाला यूज़ करेंगे क्योंकि हम लोग इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म को क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है, देखो क्वेश्चन में है फाइंड इन्वर्स लेप्लास 1/s एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 9। देखो ये क्यों कॉन्वोल्यूशन थ्योरम यूज़ करेंगे, क्योंकि आपको देखना है यहाँ पे दो फैक्टर है, फैक्टर क्या है 1/s है और एक बार 1/s स्क्वायर प्लस 9 है, इसलिए ये अगर एक से मतलब दो या दो से ज़्यादा हो तब हम लोग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का यूज़ करते हैं। ठीक है, सॉरी एक से ज़्यादा हो तब जाके कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो फैक्टर है, फैक्टर आपको देखना है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे, इसको अलग कर लेंगे। सॉल्यूशन इन्वर्स लेप्लास 1/s इंटू एस स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू इन्वर्स लेप्लास एस बाय 1/s ये कर लिया इंटू 1/s स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, ये जब सॉल्व करेंगे तो ये एज इट इज सेम आ जाएगा, बस हमने क्या किया अलग कर लिया। और ये जो फंक्शन है इसको क्या मान लिया, एफ बार ऑफ एस, ये फंक्शन जो है क्या मान लेना है, जी बार ऑफ एस। ठीक है, जब इसका हम लोग इन्वर्स लेप्लास करते हैं तो क्या होता है, इन्वर्स लेप्लास एफ एफ बार ऑफ एस इंटू जी बार ऑफ एस। ठीक है, ये होता है। चलो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, एफ बार ऑफ एस क्या है, एफ बार ऑफ एस हमारा 1/s है, जी बार ऑफ एस क्या है 1/s स्क्वायर प्लस 9 है, यहाँ से आपने लिख लिया। ठीक है, अब हम लोग को करना क्या है, इसको हम लोग लेप्लास कर लेते हैं। ठीक है, इसका जब लेप्लास फाइंड करते हैं तो क्या हो जाता है, ये आपका कुल मिला के है क्या वो मेरे को बताओ। ये आपका एफ बार ऑफ एस क्या है, एफ बार ऑफ एस क्या है, यही है ना। तो हमने क्या किया, इसके जगह पे ये रखा, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। देखो ये क्या है, एफ बार ऑफ एस, एफ बार ऑफ एस की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी क्या हो जाता है 1/s। अब इसके लिए लिखेंगे जी ऑफ एस, जी ऑफ एस क्या है, जी ऑफ एस ये आपका लेप्लास ऑफ जी ऑफ टी है ना, तो ये हमने लिख लिया है। ठीक है, अब करना कुछ नहीं है, इस लेप्लास को हम लोग क्या करेंगे, इधर शिफ्ट करेंगे, इस लेप्लास को भी इधर शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो पता चल जाएगा हमें इन्वर्स लेप्लास, तो एफ ऑफ टी बच जाएगा यहाँ पे, इसको हम लोग ले गए तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स लेप्लास 1/s कॉमा, अब देखो इसको हम लोग ले गए इधर
तो क्या हो जाएगा, जी ऑफ टी बचेगा यहाँ पे, और ये आपका इधर चला जाएगा तो इन्वर्स लेप्लास 1/s² प्लस 9 बचेगा। ठीक है, ये लेप्लास को इधर शिफ्ट करने पे इन्वर्स लेप्लास हो जाता है। ठीक है, अब देखो इन्वर्स लेप्लास 1/s का वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, 1 क्यों हो जाता है, देखो इन्वर्स लेप्लास 1/s ये हमने पढ़ा है इक्वल टू 1 होता है, ये हमने पढ़ा हुआ प्रूफ। ठीक है, तो ये 1 होता है, इसके लिए एफ ऑफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस पूरे का वैल्यू 1। जी ऑफ टी ये क्या है, इन्वर्स लेप्लास 1/s² प्लस 9। जब ये रहे तो इन्वर्स लेप्लास 1/s² प्लस a², यानी ये हमारा क्या है, यहाँ पे 3 है, 3 का स्क्वायर है ना। 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे a होता है, तो a हमारा 3 है, तो क्या इस पूरे का इन्वर्स लेप्लास क्या हो जाएगा, साइन 80/a। ठीक है, a हमारा यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, इसीलिए हमने क्या किया, जी टी इक्वल टू इस पूरे का वैल्यू क्या लिख दिया, साइन 80। a हमारा 3 आ गया, यहाँ भी a था, a फॉर्मूला में, तो यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, अब ये हमने फाइंड कर लिया एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी। ठीक है, अब ये फाइंड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। ठीक है, और यूज करेंगे कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम कैसे यूज करते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, देयरफॉर बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। ठीक है, तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का स्टैंडर्ड फार्मूला मैंने आपको यहाँ लिखवाया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ एज इट इज आपको यहाँ लिख लेना है, इन्वर्स लेप्लास एफ बार ऑफ एस इंटू जी बार ऑफ एस इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से टी एफ ऑफ यू इंटू जी ऑफ टी माइनस यू इंटू डी यू। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सा है, इस एफ ऑफ एस के जगह पे हमने ये जो रखा हुआ है वो लिख लेंगे। ठीक है, एफ ऑफ एस जो है, एफ ऑफ एस क्या है, 1/s, तो 1/s कर लिए, इन्वर्स लेप्लास 1 ये चीज़ यहाँ से लिखने के बाद एफ ऑफ एस का वैल्यू लिख लेंगे 1/s, और जी ऑफ एस का वैल्यू लिख लेंगे 1/s² प्लस 9। ये हमने लिख लिया। अब एज इट इज ये हम लोग लिख लेंगे इंटीग्रेशन 0 से टी लिख लिए। ठीक है, अब देखो एफ ऑफ यू जब ये तो वैल्यू हमारा टी रहता है ना यहाँ पे, ये देखो 1 मिनट में बता देता हूँ, यहाँ बता देता हूँ। जिससे हमारा लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी रहता था। ठीक है, ये लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी तो एफ बार ऑफ एस होता था। ठीक है, तो ये टी जब रहता था, अब टी के जगह पे क्या आ रहा है, यू आ रहा है, तो सिंपल टी के जगह पे चेंज कर देना है यू से, और ये इस वाले में यहाँ पे जो भी आए जितना भी टी आए उस टी को किससे चेंज कर देना है, टी माइनस यू से। आपको अभी समझ में आएगा कैसे हुआ सो। ठीक है, ये दिखाता हूँ। तो हमको बताओ, ये जो है ये एफ ऑफ टी यानी कि आपका एफ ऑफ यू जो है, मतलब मान लो एफ ऑफ टी जो है, यहाँ टी के जगह पे यू रखा हुआ है। ठीक है, तो एफ ऑफ यू का वैल्यू क्या है, 1। तो 1 का इंटीग्रेशन 1 का तो 1 ही लिख देंगे, उसमें कुछ है ही नहीं, टी चेंज करने का है ही नहीं ना। तो 1 का हमने क्या कर लिया, 1 लिख दिया इंटू जी, ये देखो जी ऑफ टी माइनस यू। ठीक है, तो जो जी ऑफ टी जो है, टी है ना, टी को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, टी माइनस यू से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो जहाँ पे आपको टी दिखे, जैसे यहाँ टी दिख रहा है तो टी की जगह पे क्या लिख देंगे, टी माइनस यू। जैसे कि देखो ये क्या है, ये पूरा आपका टी है। ठीक है, जी ऑफ टी, तो जी ऑफ टी आपका आ गया, तो यहाँ पे साइन 3t/3 होता, बट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है इस फंक्शन में, टी को रिप्लेस करना है टी माइनस यू से, तो हमने ये टी को रिप्लेस कर दिया टी माइनस यू से। ठीक है, डिवाइड 3 कर दिया। ठीक है, इंटू डी यू कर दिया। ठीक है, अब देखो ये तो आपको समझ में आ गया कैसे हुआ। अब करना क्या, इस 3 को कॉमन ले लो, ये तो एज इट इज़ रहेगा। अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है, तो 1/s इंटू s² प्लस 9, ये आपका फॉर्मूला एज इट इज़ जैसा आपका क्वेश्चन में पूछा गया था वो आ गया। देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे देखो आपको ये पूछा गया था ना, ये पूछा गया था, तो वही हमने क्या किया, उसको सॉल्व कर लिया है। ठीक है, और कुछ नहीं किया, यहाँ पे बस सॉल्व करके लिख दिया। 1/3 को एज इट इज़ कॉमन ले लिए। ठीक है, कॉमन लेने के बाद जो बचा इंटीग्रेशन 0 से टी, अब यहाँ पे क्या बच गया, साइन 3t माइनस 3u इंटू डी यू। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, इसका साइन ये पूरे को मान लो थीटा। ठीक है, सॉरी मान लो पूरे को टी मान लिए, तो साइन टी इंटू डी यू। ठीक है, तो साइन टी इंटू डी यू जो है, साइन यू इंटू डी यू। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस यू हो जाएगा, तो माइनस कॉस यू को रिप्लेस किससे कर देंगे, 3t माइनस 3u से, है ना, तो 1/3 एज इट इज बाहर आ गया। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, माइनस कॉस 3t
3t माइनस 3u, ठीक है। अब देखो माइनस 3u और नीचे -3 क्यों आया? देखो -3 इसलिए आया, देखो बता रहा हूँ। यहाँ पे ये दोनों को 3 को कॉमन ले लो, ठीक है। जब दोनों को 3 को कॉमन ले लेंगे तो आपका यहाँ पे 3 मान लो इस तरह से आएगा ना, sin 3t, ठीक है। ये 3 आ गया, t को हमने रिप्लेस किया t माइनस यू से, ठीक है। ये 3 है, 3 जब आपका ये कांस्टेंट है तो जब आपको इसको डिफरेंशिएट नहीं सॉरी इंटीग्रेट करते हैं तो आपका नीचे इसका कोफिशिएंट आ जाता है, तो -3 हमने इसलिए लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो ये माइनस में आ गया यहाँ पे ठीक। अब देखो इसमें करना क्या है, इस माइनस और माइनस को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बार अपर लिमिट रखेंगे, एक बार लोअर लिमिट रखेंगे, तो 1/3 एज इट इज़ बाहर यहाँ पे आ जाएगा 1/3, ये आपका जैसा था वैसा ही आ गया, ठीक है। अब देखो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, cos 3t माइनस यू के जगह पे रखना है हमें t, क्यों रखना है, क्योंकि यू के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, सॉरी इंटीग्रेट कर रहे थे, ठीक है। तो u जहाँ जहाँ दिखे वहाँ पे t का वैल्यू रख दो, और जहाँ जहाँ u दिखे वहाँ पे एक बार 0 का वैल्यू रख दे। तो cos 3t माइनस 3t क्यों हुआ, यहाँ पे t का जगह u के जगह पे t वैल्यू रख दिया, डिवाइड 3 माइनस cos 3t माइनस, देखो यहाँ पे u की जगह पे 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, डिवाइड 3 आ जाएगा, ठीक है। ये अपने हम अपर लिमिट रख लिया, इसमें लोअर लिमिट रख लिया, ठीक है। अब देखो ये 3 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 कॉमन ले लेंगे तो 1/9 हो जाएगा, 3 से सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, cos 3t माइनस 3t क्या हो जाएगा, cos 0 बच जाएगा, माइनस इसमें क्या बचेगा, cos 3t बचेगा एज इट इज़, ठीक है। अब देखो cos 0 का वैल्यू क्या होता है, cos 0 का वैल्यू हमारा 1 हो जाता है, ठीक है। ये 1 हो जाता है, इसीलिए हमने क्या किया, 1/9 एज इट इज़, इसका वैल्यू को हमने क्या कर लिया 1 माइनस, अब ये वाला एज इट इज़ लिख देंगे cos 3t, ठीक है, 1/3। ये हमने किसका वैल्यू फाइंड किया करना था, ये इसका वैल्यू फाइंड करना था, यही हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था और यही हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। ये क्वेश्चन है, ये आपका आंसर, ये फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए आपका, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस बुक में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। सेमेस्टर में आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए, जो है आपका ये शायद आपका 7 या फिर 14 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है इस पे और प्रैक्टिस करना है, तब जाके आपका ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बन पाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू एंड सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को एंड लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें यार, दोस्तों के पास शेयर करते हो तो हमें अच्छा लगता है, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। चलिए, बहुत बढ़िया है।